हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। फ्रेंड्स, इस लेक्चर सीरीज में हम 1000 प्लस एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में 30 एमसीक्यूज देखे थे और आज के इस लेक्चर में उसके आगे के एमसीक्यूज देखते हैं। सो फ्रेंड्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। अगला एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 31। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ओरल एविडेंस मीन्स। फ्रेंड्स, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट्स परमिट और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट permits or requires to be made before it by accused in relation to matter of fact under inquiry। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, ये जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, all the statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry। सो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, उसमें क्या दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ओरल एविडेंस मीन्स। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ऑल द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया नन ऑफ द अबव। तो सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया गया है कि द डिफिनेशन ऑफ एविडेंस गिवन बाय सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एग्जॉस्टिव, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लिमिटेड। फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि डैश 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 कन्फेशन आर मेड in a court of law and recorded by the magistrate under section 164 of CRPC। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जुडिशियल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एक्स्ट्रा जुडिशियल, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रिट्रैक्टेड, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीन्स जुडिशियल कन्फेशंस आर मेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड रिकॉर्डेड बाई द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, उसमें क्या दिया गया है कि डैश 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 कन्फेशन आर मेड टू एनी पर्सन आउटसाइड द कोर्ट, इट मे बी टू पुलिस और टू हिज फ्रेंड्स, एनिमीज, वाइफ और टू हिज नेबर। जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जुडिशियल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एक्स्ट्रा जुडिशियल, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रिट्रैक्टेड, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति जुडिशियल कन्फेशन को छोड़ के उसके अलावा अगर कोई कन्फेशन देता है किसी थर्ड पर्सन को, तो वो सभी कन्फेशन क्या होंगे, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, उसमें क्या दिया गया है कि ए डैश 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 confession is a statement made by an accused person before the trial begins by which he admits to have committed the offense but which he repudiates at the trial। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जुडिशियल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एक्स्ट्रा जुडिशियल, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रिट्रैक्टेड, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिट्रैक्टेड कन्फेशन। मीन्स अ रिट्रैक्टेड कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्यूज पर्सन बिफोर द ट्रायल बिगिंस बाय विच ही एडमिट्स टू हैव कमिटेड द ऑफेंस बट विच ही रिप्यूडिएट एट द ट्रायल। फ्रेंड्स, रिट्रैक्टेड कन्फेशन उसे बोलते हैं कि सपोज आरोपी ने जुडिशियल कन्फेशन दिया और बाद में कोर्ट में अगर आके वो बोलता है कि मैंने ऐसा कोई कन्फेशन नहीं दिया था, तो उस कन्फेशन को बोलते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेशन। मीन्स जो उसने कन्फेशन दिया है उसे वो रिट्रैक्ट होता है, उसे वो मुकर जाता है।
ठीक है, कोर्ट के सामने आके वो मुकर जाता है कि भाई उसने ऐसा कोई कन्फेशन दिया था। अगर आरोपी या फिर कोई विटनेस जिसने पहले कोई कन्फेशन दिया है और कोर्ट में आके वो मुकर जाता है एट द टाइम ऑफ ट्रायल कि उसने ऐसा कोई कन्फेशन पहले दिया था, तो वो उस कन्फेशन को बोलेंगे रिट्रैक्टेड कन्फेशन। फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या दिया गया है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ दैट डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट फॉर्म द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन अनलेस कॉरोबोरेटेड। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पार्टली ट्रू, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है फॉल्स और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। उसमें क्या दिया गया है कि ईच केस मस्ट बी डिटरमाइंड ऑन इट्स ओन फैक्ट्स कीपिंग इन व्यू दैट सर्कमस्टेंसेस इन विच द डाइंग डिक्लेरेशन वाज मेड। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पार्टली ट्रू, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है फॉल्स और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या दिया गया है कि स्टॉपेल डील्स विथ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड ऑफ राइट्स। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पार्टली ट्रू, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है फॉल्स और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पार्टली ट्रू। फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या दिया गया है कि अ डाइंग डिक्लेरेशन इज अ वीकर काइंड ऑफ एविडेंस, इट डज नॉट स्टैंड ऑन द सेम फुटिंग एज एनी अदर पीस ऑफ एविडेंस। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पार्टली ट्रू, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है फॉल्स और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द अबव। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉल्स। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें क्या दिया गया है कि अ प्रिजम्पशन इज एन इन्फरेंस ड्रॉन फ्रॉम 2 फैक्ट्स विच आर ऑलरेडी प्रूव्ड और नीड नॉट बी प्रूव्ड। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पार्टली ट्रू, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है फॉल्स और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें क्या दिया गया है कि सेक्शन डैश 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 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ लेटेंट एम्बिग्यूटी। फ्रेंड्स, में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सेक्शन 92, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सेक्शन 93, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया सेक्शन 94 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सेक्शन 95। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 95 मीन्स सेक्शन 95 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द लेटेंट एम्बिग्यूटी। फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें क्या दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द टर्म फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड। फ्रेंड्स, में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि एनी थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परस्यूड बाय सेंसेस। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए एंड बी बोथ और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी बोथ, क्योंकि जो फैक्ट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 3 में उसके अनुसार फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस और एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस मीन्स ए एंड बी बोथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें क्या दिया गया है कि द फैक्ट्स सट टू बी प्रूव्ड इज कॉल्ड। द फैक्ट सट टू बी प्रूव्ड इज कॉल्ड। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया प्रिंसिपल फैक्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एविडेंसरी फैक्ट और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए एंड बी बोथ और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा प्रिंसिपल फैक्ट मीन्स फैक्ट सट टू बी प्रूव्ड इज कॉल्ड प्रिंसिपल फैक्ट। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया गया है कि द फैक्ट विच टेंड्स टू एस्टैब्लिश प्रिंसिपल फैक्ट इज कॉल्ड। द फैक्ट्स विच टेंड्स टू एस्टैब्लिश प्रिंसिपल फैक्ट इज कॉल्ड। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्रिंसिपल फैक्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एविडेंसरी फैक्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए एंड बी बोथ और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
एविडेंसरी फैक्ट मीन्स द फैक्ट विच टेंड्स टू एस्टेब्लिश प्रिंसिपल फैक्ट इज कॉल्ड एविडेंसरी फैक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एविडेंसरी फैक्ट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के बाकी के MCQs के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।